नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है भैया दूज की कहानियाँ। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनौतियों को पूरा ना करने से देवता अप्रसन्न थे। क्रुद्ध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्र वधू को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाली दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के ना मानने पर डोली सजाकर भेज दी। उसने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख दी। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत दूध सांप के सामने रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर और आगे जाने पर शेर उस पर झपटा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए। रास्ते में यमुना जी थी। ज्यों ही कहार डोली को यमुना से पार कराने लगे, यमुना ऊंची लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगी। बहन ने ओढ़नी समर्पित कर यमुना की लहरों को शांत कर दिया। नववधु को बिना बुलाए घर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर वालों के पिछवाड़े फूलों का दरवाजा बनवाया जाए। दरवाजा बना। जो ही वह पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का द्वार होने के कारण चोट न आ पाई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। खाना खाने लगी तो खाने में सुच्चा कांटा मिला, जिसको उसने डिबिया में सहेज दिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था। उसने वह भी डिबिया में सहेज कर रख लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहला करना यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थितिवश सब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने भी उसे मारकर सहेज लिया, फिर पति को शैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सुच्चा काटा, बिच्छू तथा सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी भी मनोतियां मानकर पूरा करना ना भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट आई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा तथा उनके सुखी होने का आशीष दिया। भैया दूज की दूसरी कहानी। एक गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका एक बेटा था और उसकी एक बेटी भी थी। बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी की शादी कर दी। जब एक दिन भाई दूज का त्योहार आया, तभी उस बुजुर्ग महिला के बेटे ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ। जिसके बाद उसकी माँ ने कहा, बेटा, हम लोग बहुत ही गरीब लोग हैं, तुम टीका करवाने के बाद अपनी बहन को क्या दोगे? लेकिन उस बुजुर्ग महिला के बेटे ने जिद करके अपनी बहन के घर जाने के लिए अपनी माँ को मना लिया। फिर वह भाई अपनी माँ की आज्ञा लेकर अपनी बहन के घर निकल पड़ा। जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुंचा, तब उसको एक बहुत ही गहरी नदी मिली और वह उससे कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने पानी में डुबोकर मार दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूँ। जिसके बाद वह भाई उस नदी से कहता है कि तुम मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दो, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं वहां से वापस आऊंगा तब तुम मुझे मार देना। जिसके बाद वह नदी भाई को आगे जाने के लिए रास्ता दे देती है और वह फिर आगे जाने की ओर चल देता है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसको एक शेर मिलता है, जो कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इसके बाद वह भाई शेर से कहता है कि अभी नहीं, मैं अभी अपनी बहन के पास टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊंगा तब तुम मुझे खा लेना। फिर उस शेर ने भी उस भाई को आगे जाने के लिए रास्ता दिया और फिर वह भाई आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो कुछ दूर पहुंचकर उसको एक सांप मिलता है और वो भी भाई से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वह भाई उस सांप से भी वही कहता है कि मैं अभी अपनी बहन से टीका करवाने जा रहा हूँ, जब मैं लौट के आऊँगा तब तुम मुझे मार देना। वह भाई आगे जाने की ओर चल पड़ता है और थोड़ी ही देर में अपनी बहन के घर पहुँच जाता है।
जब वह अपनी बहन के घर पहुंचता है तो घर के बाहर से आवाज लगाता है, लेकिन घर के अंदर उसकी बहन सूत काट रही होती है। सूत को काटते वक्त उसका धागा टूट जाता है और वहां के लोगों की मान्यता थी कि अगर सूत काटते वक्त अगर धागा टूट जाए तो बाहर कोई भी बुला रहा हो और वह बिना आवाज करे और बिना धागा को जोड़े चली जाए तो व्यक्ति वो मर जाएगा। वो बिना आवाज किए धागा जोड़ने लगती है, लेकिन जब भाई के आवाज लगाने पर भी उसकी बहन नहीं आती है तो वो वहां से जाने लगता है। तभी उसकी बहन उस धागे को जोड़कर तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसको रोक लेती है और उसको अपने घर ले जाती है। वह बहन अपनी पड़ोस में रहने वाली महिला के पास जाती है और उससे पूछती है कि भाई दूज के दिन क्या बनाया जाता है। तब वो महिला उसको बताती है कि तुम तेल से अपने चूल्हे को लीपो और घी में चावल पकाओ। वो बहन घर जाकर पड़ोस के द्वारा बताई गई चीजों को करने लगती है और तभी उसका भाई उससे कहता है कि बहन मुझे जोरों की भूख लग रही है, लेकिन उसकी बहन पड़ोस की महिला की बातों में आकर ये काम कर रही होती है। उसका भाई रसोई में जाकर देखता है तो वो अपनी बहन से कहता है कि तुम बहुत भोली हो, जिसके कारण तुमको लोग पागल बना देते हैं। तुमने कभी घी में चावल पकते हुए देखा है और तेल से कभी चूल्हे को लीपा है? तुम गोबर से चूल्हे को लीपो और पानी में चावल को पकाओ। वो बहन अपने भाई की बात मानकर वही करती है जैसा उसका भाई करने के लिए बोलता है और वो खाना बनाकर अपने भाई को खिलाती है। थोड़ी देर के बाद वह अपने भाई को टीका कर देती है। जब उसका भाई अगले दिन वापस अपने घर को जाने के लिए कहता है, तब उसकी बहन अपने भाई के लिए रास्ते में ले जाने के लिए कुछ लड्डू बना देती है कि इसके रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। उनमें से कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए भी बचा लेती है। जैसे ही उसका भाई चला जाता है और उसकी बहन के बच्चे जब खाने के लिए जिद करते हैं तो वह अपने भाई के लिए बनाए गए लड्डुओं को जो अपने बच्चों के लिए बचा रखे थे वो अपने बच्चों को दे देती है और तभी उनके बच्चों की नज़र उस लड्डू में पड़ती है जो एकदम से नीले हो रहे होते हैं। जब वह जाकर रसोई में देखते हैं तो उसको पता चलता है कि उनकी माँ ने जो लड्डू बनाए हैं उनमें सांप मर चुका है और उसी से ही हमारी माँ ने लड्डू बनाए हैं। जिसके बाद वो जाकर माँ को सारी बातें बताते हैं, जिसको देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है और तुरंत अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उसका भाई उसको मिल जाता है। तभी उसकी बहन उससे पूछती है कि भाई तूने लड्डू तो नहीं खाए? उसका भाई कहता है नहीं और तभी अपने भाई को सारी बात बता देती है। लेकिन तभी उसका भाई कहता है तुमने मेरी जान आज तो बचा ली है, लेकिन तुम मेरी जान कब तक बचाओगी? और अपनी बहन को अपने साथ हुए रास्ते में सभी चीज़ों के बारे में बता देता है। उसकी बहन अपने भाई को अकेले नहीं जाने देती है और वो उसके साथ जाने के लिए कहती है। उसका भाई अपनी बहन को साथ आने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसकी बहन जिद करने के कारण अपने भाई के साथ जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद जब बहन को प्यास लगती है तो वह अपने भाई से कहती है कि भाई मुझे पानी पीना है, बहुत जोरों से प्यास लगी है। उसका भाई कहता है कि यहीं पास में तालाब है, रुको मैं उस तालाब से तुम्हारे लिए जल लेकर के आता हूँ। वह अपने भाई को तालाब के पास नहीं जाने देती और स्वयं ही अकेले तालाब के पास जाती है। जब वह तालाब के पास पहुँचती है तब उसको एक बुजुर्ग महिला मिलती है। वो बुजुर्ग महिला को तालाब के पास देखकर उसकी बहन उससे पूछती है कि आप कौन हैं? जब वह बुजुर्ग महिला बताती है कि मैं एक भाई का इंतजार कर रही हूँ, उसकी बहन ने एक सांप को मारा है, इसके लिए मैं उसका काल बनकर बैठी हूँ। उसकी बहन उस बुजुर्ग महिला से अपने भाई की जान बचाने के लिए पूछती है और तभी बुजुर्ग महिला उससे कहती है कि तुम अपने भाई को खूब गालियाँ दो और जब तक उसकी शादी ना हो जाए तब तक तुम उसकी सारी घात टाल दो तो तुम्हारे भाई की जान बच सकती है। वो बहन तुरंत वापस जाकर अपने घर से एक मांस का टुकड़ा और एक चुन्नी और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर अपने भाई के पास आती है और उससे कहती है कि चलो। जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचते हैं, रास्ते में थोड़ी दूर चलने के पश्चात उनको एक शेर मिलता है। वो वही शेर होता है जिसने उसके भाई को मारने के लिए पहले भी रोका था। जैसे ही वह शेर उसके भाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है,
तब उसकी बहन शेर को एक मांस का टुकड़ा खाने के लिए दे देती है, जिससे शेर उस मांस के टुकड़े को खाने लगता है और वहां से दोनों आगे चल देते हैं। आगे पहुंचकर जब थोड़ी दूर पर वही सांप मिलता है तो वह सांप को अपने साथ लाई हुई कटोरी में दूध दे देती है। सांप दूध को पीने लगता है और वो लोग आगे की ओर चले जाते हैं। आगे जब नदी के पास पहुंचते हैं तब उसकी बहन नदी को एक चुनरी दे देती है, जिससे नदी प्रसन्न होकर उनको आगे जाने का रास्ता दे देती है और थोड़ी देर के पश्चात वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर उनकी माँ अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी बहन अपने भाई को गालियां देना शुरू कर देती है। ये देखकर माँ बेटे दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। थोड़े दिन गुजरने के बाद जब अपने बेटे का विवाह करने लगती है, विवाह के लिए जब निकासी की बारी आती है तब उसकी बहन कहती है कि पहले मेरी निकासी करो और मेरे भाई को आगे के रास्ते से नहीं, पीछे के रास्ते से लेकर जाओ। बहन के ऐसा बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर जब फेरों की बारी आती है तब उसकी बहन कहती है कि पहले मेरे फेरे करो, मेरे भाई के बाद में। और ऐसा बोलते ही वहां पर आग लग जाती है, जिससे वो आग को बुझा देती है। और फिर जब सुहागरात की बारी आती है तब उसकी बहन कहती है कि मैं भी इन लोगों के साथ में जाऊंगी। सभी लोग बीच में एक पर्दा डालकर उसकी बहन को भी अंदर जाने देते हैं। तभी रात में एक सांप आता है, जिसको उसकी बहन एक डिब्बे में बंद कर देती है और अपने भाई की जान बचा लेती है। और सुबह होते ही वह सभी को सच बता देती है कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, जिससे सभी लोग उस बहन की प्रशंसा करने लगते हैं और उसका भाई भी अपनी बहन से बहुत खुश हो जाता है। और तब उसकी बहन वापस अपने घर चली जाती है। भैया दूज की तीसरी और पौराणिक कथा। छाया भगवान सूर्यदेव की पत्नी है, जिनकी 2 संतान हुई, यमराज तथा यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत ही स्नेह करती थी। वह उनसे सदा यह निवेदन करती थी कि वे उनके घर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया, तो यमराज मना ना कर सके और बहन के घर चल पड़े। रास्ते में यमराज ने नरक में रहने वाले 2 जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना ने बहुत ही हर्षित होकर भाई का स्वागत सत्कार किया। यमुना के प्रेम भरा भोजन ग्रहण करने के बाद प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से कुछ मांगने को कहा। यमुना ने उनसे मांगा कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे और इस दिन जो भाई अपनी बहन से मिलेगा और बहन अपने भाई को टीका करके भोजन कराएगी, उसे आपका डर ना रहेगा। यमराज ने यमुना की बात मानते हुए तथास्तु कहा और यमलोक चले गए। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को जो भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उन्हें यमराज का भी भय नहीं रहता। भैया दूज की चौथी कथा। सताना 6 भाइयों की अकेली और लाडली बहन और भाभीियों से त्रस्त एक अबला कन्या है, जो अक्सर भाभीियों के कोप का शिकार बनती है। एक बार सताना को उसकी एक भाभी ने काली कंबल सफेद करके लाने का हुक्म दिया। तब सताना देर तक यमुना के किनारे बैठी रोती रही। भला हो जमुना मैया का, जिन्होंने अपने पानी के वेग से सताना के काले कंबल को सफेद कर दिया। एक दिन ऐसे ही भाइयों के विदेश जाने पर भाभीियों ने सताना को हुक्म दिया, चलनी में गाय का दूध धोकर लाया जाए। सताना ने लाख कोशिश की, पर गाय ढीठ थी और वो सताना को पास ना फटकने देती थी। एक सांप से सताना के आंसू देखे ना गए। उसने सताना को कहा कि उसके शरीर से गाय के पैर को बांधकर दूध दुह ले, तब कहीं जाकर सताना गाय को काबू में कर पाई। पर जब छलनी में दूध दुहना शुरू किया तो सारा दूध गिर जाता था। सताना फिर से रोने लगी। इस बार घर में रहने वाली मकड़ियों से सताना का रोना देखा नहीं गया और उन्होंने छलनी में कुछ इस तरह का जाला बुन दिया कि दूध गिरना बंद हो गया। एक दिन राजा के यहाँ मुनादी हुई, नए बांध का उद्घाटन होना था और पंडित ने बताया कि एक ऐसे आदमी की बलि दी जाए जिसको कभी ना मारा पीटा गया हो और ना ही कभी गाली या अपशब्द बोला गया हो। सताना ने जब यह सुना
तो उसका माथा ठनका कि जरूर उसके भाई को पकड़ के बलि दे दिया जाएगा, क्योंकि सताना के भाई बहुत ही लाडले थे। ना ही कभी उनको गाली, ना कभी डांट या मार पड़ी थी। ये मुनादी सुनते ही सताना भागते हुए कुएं के पास पहुंची और सारे गांव वालों के सामने जोर जोर से चिल्लाकर एक ही बात रटने लगी, भैया मरे भौजैया राण। इसका मतलब यह है कि भाई की मृत्यु हो और भाभी विधवा हो जाए। इस प्रकार की गालियां सताना दे रही थी। तब तक राजा के सैनिक घर घर बलि के लिए आदमी खोजते हुए सताना के दरवाजे पहुंचे, जहां भाइयों और भाभीियों में बहस चल रही थी कि सताना पागल हो गई है और अपने भाइयों को बुरा भला कह रही है। सारे गांव वालों ने सैनिकों को ये कहकर सताना के घर भेज दिया कि केवल सताना के भाई ही ऐसे हैं जिनको कभी गाली या मार नहीं पड़ी होगी। जब सैनिक सताना के घर पहुंचे तो भाई और भाभी आपस में सताना को लेकर के लड़ रहे थे। सैनिकों ने भाई को पकड़ा और लेकर चलने लगे। जब गांव के चौक पर भाई को बलि से पहले स्नान करने के लिए कपड़े उतारे गए, वैसे ही देखा कि भाई के पूरे शरीर पर न जाने कितने घाव थे। यह देखते ही सैनिकों ने भाई को गालियां देते हुए छोड़ दिया। इस प्रकार भाई अपने घर आए और सताना ने घर पहुंचकर अपने भाई से माफी मांगी और रोते रोते हुए कहा कि भाई की जान बचाने के लिए उसने गालियां दी। इसके बाद भाई, भाभी और सताना सभी मिलकर खुशी के साथ रहने लगे।